there is a difference between animal and man. Animals are as they seem to be. अर्थात मनुष्य और जानवर में एक अंतर है, वो ये है कि मनुष्य और जानवर एक से नहीं होते। उनमें जो फर्क है वो ये है कि जानवर जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते हैं और इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। आज मैं एज शब्द पर अनेकों फ्रेजेज बताऊंगा, फ्रेजेज के अर्थ बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहला, एज ए जनरल रूल, साधारणतया, ऑर्डिनरीली, अंग्रेजी में कहेंगे इसको ऑर्डिनरीली, साधारणतया, एज ए जनरल रूल, एज कंपेयर्ड विद, इन कंपेरिजन टू, अर्थात की तुलना में, की तुलना में, इसका अर्थ होगा। एज फ्रॉम का अर्थ है विद इफेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट, अर्थात तब से या उस दिन से, तब से या उस दिन से इसका अर्थ हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर, सीमेंट विल बी डीकंट्रोल्ड एज फ्रॉम 31 मार्च, सीमेंट को 31 मार्च से 31 मार्च से डीकंट्रोल कर दिया जाएगा। एज इफ का मायने है मानो या जैसा कि। ही टॉक्स एज इफ ही इज क्वाइट इनोसेंट, वो ऐसा बनता है, वो ऐसे बात करता है कि जैसे निरपराध हो, निरपराधी हो। एज द केस में बी, इसका अर्थ होता है यथा स्थिति या यथा प्रसंग। हैंडल द सिचुएशन एज द केस में बी, केस जैसा भी हो, जैसी भी स्थिति हो उसकी, यथा स्थिति, हैंडल द सिचुएशन, उस परिस्थिति को हैंडल करो। एज यू वर का अर्थ होता है पूर्ववत, इन द सेम पोजिशन एज यू वर बिफोर, जिस परिस्थिति में आप पहले थे। एज यू वर, जिस परिस्थिति में आप पहले थे। अगला है एज इट वर, मानो ऐसा ही है, इसका अर्थ हुआ। यह भी मान लिया जाए, ये भी इसका अर्थ हुआ। एज इफ इट वर सो, मानो ऐसा ही है। सो टू स्पीक, यह भी मान लिया जाए, ये इसका अर्थ हुआ। एज नाउ का अर्थ है इसी समय। एज देन का अर्थ है उसी समय। अंग्रेजी में एज नाउ का अर्थ देखें जस्ट एट दिस टाइम, और एज देन का अर्थ देखें जस्ट एट दैट टाइम। एज यट का अर्थ है अभी तक। सो फार अंग्रेजी में, अप टू दिस टाइम, ये भी दूसरी अंग्रेजी है। आई नो, अब इसका एग्जाम्पल देखें। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। अबाउट माने बारे में। हिज सिंसियरिटी एज येट, अभी तक मैं उसकी ईमानदारी के विषय में कुछ नहीं जानता। सिंसियरिटी माने ईमानदारी। अब एज के अगले अर्थ देखें। 4 अर्थ हैं एक साथ और सेंटेंसेस के साथ। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, उतना। अब देखें, ही इज एज टॉल एज यू, वह इतना ही लंबा है जितने की आप। तब और उसी समय इसका दूसरा अर्थ है आई सॉ हिम एज ही वॉज गेटिंग डाउन द ट्रेन, मैंने उसे तब देखा जब वो ट्रेन से उतर रहा था। चूंकि और क्योंकि भी इसका अर्थ होता है एज का। एज ही वॉज नॉट रेडी, क्योंकि वो तैयार नहीं था। वी लेफ्ट हिम, हमने उसे छोड़ दिया। तुलनात्मक रूप में देखें, दिस बुक इज नॉट एज गुड एज दैट,
ये किताब इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वो एज रिगार्ड्स, विषय में, बारे में, इसका अर्थ होता है। इसके तो चारों अर्थ हो गए एज के। अब अगला है एज रिगार्ड्स, माने विषय में या बारे में। एज वेल एज माने भी और भी। एज टू विषय में। एज टू का सेंटेंस देखिए छोटा सा, एज टू योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के बारे में, तुम्हारे भाई के विषय में। सो एज टू, इसी वजह से, किस वजह से? ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। सो एज टू सी बेटर, जिससे उसे अच्छा दिखाई दे सामने की चीज, इसलिए वो खड़ा होके देखने लगा, वो खड़ा हो गया। एज गुड एज, उतना ही अच्छा। इज ही एज गुड एज हिज ब्रदर, क्या वह इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई? एज फार एज, जहां तक। ही इज ए गुड मैन एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा आदमी है। ये एज के बारे में आपने सब कुछ सुना। एज के इतने ज्यादा अर्थ है, इतने अनेकों अर्थ है उसके। और यदि ये वीडियोस मेरी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।